हाँ, तो हम एक कंडीशनल स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर भी हमें ट्रुथ टेबल बनाना है। तो इससे पहले वाला देख चुके हैं हम, है ना वो। यदि हमें याद नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी हम स्टार्टिंग से देख सकते हैं। तो यहाँ ट्रुथ टेबल बनानी है, टू स्टेटमेंट्स हैं पी और क्यू, इस तरह के साइन हमें मिलते हैं, एक इम्प्लाइज और एक बोथ साइड इम्प्लाइज। तो यहाँ पर ये हम पी लेंगे, यहाँ पर क्यू ले लेंगे। ये पी लिया और क्यू लिया, और हम इस तरह से इसको डिवाइड कर देंगे 4 पार्ट्स में। तो देखो, ये पी इम्प्लाइज और क्यू लिखा हुआ है, इसको इसके लिए जो स्टेटमेंट कभी लिखा जाएगा तो वहां पर क्या लिखा जाता है, इफ, है ना। दो जब कनेक्ट किए जाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, या तो आई डबल एफ इफ लिखा होगा, या फिर इफ एंड ओनली इफ। और आगे स्टेटमेंट आएंगे तो और मैं अच्छे से बता दूंगा डिटेल में, जब हम लैंग्वेज से हम सिंबल्स में कन्वर्ट करेंगे। अभी केवल इतना याद रख लो, तो वहां पर हम डिटेल में देखेंगे। तो ये पी है, इस पी को मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया। पी और क्यू दोनों को ट्रू ट्रू बोल दिया एक बार, है ना। एक बार पी को ट्रू क्यू को फॉल्स लिख दिया, एक बार पी को फॉल्स क्यू को ट्रू लिखा, और पी को भी फॉल्स लिखा क्यू को भी फॉल्स लिखा। ठीक है। तो क्या किया, पी और क्यू दोनों को ट्रू लिया। पी और क्यू क्या है, दो स्टेटमेंट हैं, और इन स्टेटमेंट्स में को हम क्या करते हैं, या तो पूरी तरह ट्रू होते हैं या फिर फॉल्स होते हैं। तो ये क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, हमने सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर लिख ली। पहले पी भी ट्रू क्यू भी ट्रू, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, पी ट्रू हो गया क्यू फॉल्स हो गया। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, पी फॉल्स क्यू ट्रू, एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों ही क्या बन जाए, दोनों ही फॉल्स हो जाए। अब हम इसको करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, P इम्प्लाइज Q, और एक हम और कैलकुलेट करेंगे Q इम्प्लाइज P, जिससे और अच्छे से समझ में आ जाए Q इम्प्लाइज P को क्या करेंगे। तो देखो, जैसे P इम्प्लाइज Q को हमें याद करना है, तो याद रखो, P इम्प्लाइज Q ये भी केवल एक ही केस में फॉल्स होता है, उसके अलावा हर केस में क्या होता है, ट्रू होता है। एक केस में क्या होता है, फॉल्स, बाकी सभी केस में क्या होता है, ट्रू होता है। तो फॉल्स वाला केस याद रख लेते हैं हम, है ना। और इसके अलावा जितने भी केस हैं सभी में क्या होगा, ट्रू होगा। तो फॉल्स वाला केस क्या होता है, जब पी हमारा ट्रू है और क्यू क्या है, फॉल्स है। पी ट्रू एंड क्यू फॉल्स। पी ट्रू हो गया क्यू फॉल्स हो गया, उस केस में फॉल्स होगा, मतलब पी ट्रू और क्यू फॉल्स, मतलब पहला वाला ट्रू दूसरा वाला फॉल्स, ऐसा बोलना चाहिए, तब ये फॉल्स होगा। इसके अलावा कोई हमेशा क्या होगा, ट्रू ट्रू एंड ट्रू। ठीक है। अब सेम चीज यहाँ पर होगी, क्यू इम्प्लाइज पी है, तो पहला वाला क्या होना चाहिए, ट्रू, दूसरा वाला क्या होना चाहिए, फॉल्स। अब पहले पे क्या लिखा हुआ है, क्यू, तो क्यू ट्रू होना चाहिए और पी फॉल्स होना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पर फॉल्स होगा, बाकी सभी जगह क्या हो जाएगा, ट्रू। बाकी सभी जगह हमें ज्यादा सोचना नहीं है, सिंपल डायरेक्टली क्या लिख देना है, ट्रू लिख देना है। ठीक है। तो बताओ, ये लॉजिक समझ में आ गया किस तरह से हमें फॉल्स और ट्रू लिखना है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो हम बाद में सीखेंगे, अभी केवल लॉजिक सीखना है हमें। ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, ट्रुथ टेबल समझ में आ गया, इसको मतलब याद हो गई ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, कैसे बनाना बस ये याद रखो। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो अभी हम देखेंगे। एक और बनाते हैं हम, बोथ साइड इंप्लाइज की, डबल इंप्लाइज क्यू। तो डबल इंप्लाइज हो या सिंगल सिंगल इंप्लाइज हो,
तो हमें एरो देखने हैं, क्या एक तरफ एरो है या डबल साइड एरो है। और जो बीच में लाइन है, लाइन एक सिंगल लाइन से भी डिनोट कर सकते हैं कभी भी एग्जाम में, और डबल से भी डिनोट कर सकते हैं, वो दोनों चीजें सेम होती हैं, कुछ अलग नहीं होता है। अब देखो बोथ साइड इंप्लाइज में क्या होता है, ये चीज दो बार ट्रू होगी और दो बार फॉल्स होगी। बोथ साइड इंप्लाइज क्या, दो बार ट्रू और दो बार फॉल्स। ट्रू कब होगा, तो देखो ऐसा एज्यूम करो, ये ट्रू कब होता है, जब ये P और Q दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेम का मतलब क्या है, P और Q दोनों ट्रू बन जाए, जैसे यहाँ पर P और Q दोनों ट्रू हैं तब हम इसको ट्रू लिख देंगे। और P और Q दोनों ही क्या है, जैसे फॉल्स है, तब भी हम इसको ट्रू लिख देंगे। यदि इन दोनों में चेंजेज हुआ, जैसे ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, तो डबल साइड इंप्लाइज है, इसकी ट्रू टेबल में हम फॉल्स लगा देते हैं। तो डबल साइड इंप्लाइज में क्या होता है, यदि P और Q दोनों सेम है, दोनों फॉल्स हैं या फिर दोनों ट्रू हैं, तो हम उसको ट्रू लिखते हैं। और यदि एक ट्रू एक फॉल्स, या एक फॉल्स एक ट्रू, दोनों में दोनों चेंज हो रहे हैं, तो हम उसको क्या लिख देते हैं, फॉल्स लिख देते हैं। इसको नोट कर लो। बोथ साइड इंप्लाइज वाली ट्रू टेबल भी समझ में आ गई ना। ओके ओके। हम्म। ये हो गया, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज और हम जानते हैं, एक होता है चीज टॉटोलॉजी, और एक वर्ड होता है फेलेसी। ये आखिर क्या होते हैं, ये हमें जानना है। तो टोटोलॉजी और फेलेसी में डिफरेंस क्या है, तो जो टोटोलॉजी जो होती है, कि यदि जो भी हमने ट्रुथ टेबल बनाई थी, स्टेटमेंट था, यदि सारी चीजें क्या हो जाएं, ऑल ट्रू आ जाए, तो हम उसको बोलते हैं टोटोलॉजी। और यदि सारे जो ट्रुथ टेबल में वैल्यूज हैं वो क्या आ जाएं, सभी फॉल्स आ जाएं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फेलेसी। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि जैसे हमने पी बोथ साइड इंप्लाइज, क्योंकि हमने ये बनाया, इस तरह की कुछ हमें कंडीशंस मिलेंगी और उसके अकॉर्डिंग तो हमें ट्रुथ टेबल बनानी है। इसको ट्रुथ टेबल बोला जाता है। तो ट्रुथ टेबल में जैसे यहाँ पर ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ये चीज आएंगे, पर यदि पूरे में ट्रू आ जाए तो हम बोलते हैं पी, बोल देंगे पी इंप्लाइज क्यू, ये क्या है, एक टोटोलॉजी। यदि सभी में ये ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू की जगह फॉल्स 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 आ जाए, तो हम इसको क्या बोल देंगे कि पी बोथ साइड इंप्लाइज क्यू, ये क्या है, फैलेसी है। तो ये सिंपल चीज होती है टोटोलॉजी एंड फैलेसी। इसके बारे में इसके जो क्वेश्चन है वो भी हम अभी करेंगे। बस अभी इतना याद रख लो कि सारी वैल्यूज यदि ट्रू आ जाए तो टोटोलॉजी बोलते हैं, और सभी चीज क्या आ जाए, फॉल्स आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, फैलेसी।
ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन में हमें बोला है negation of 3 is an odd number and 7 सॉरी, ये negation of ये एक वर्ड है, फिर उसके बाद स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है कि हमें negation कैलकुलेट करना है। किसका negation कैलकुलेट करना है कि 3 is an odd number, दिस इज स्टेटमेंट 1 जिसको हम p नाम दे देते हैं, और फिर 7 is a rational number, ये दूसरा स्टेटमेंट है जिसको हम q बोल देते हैं। तो हमें जो स्टेटमेंट है 3 इज एन ऑड नंबर एंड 7 इज अ रेशनल नंबर, इसका क्या कैलकुलेट करना है, निगेशन कैलकुलेट करना है। और निगेशन क्या होगा ये स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम इसको पहले सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखेंगे। तो हमने 3 इज एन ऑड नंबर, ये पहला स्टेटमेंट था, इसको पी नाम दे दिया, एंड 7 इज अ रेशनल नंबर, इसको क्या नाम दे दिया, क्यू नाम दे दिया। तो हम इस स्टेटमेंट को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, P, बीच में कौन सा कंजक्शन यूज किया है, एंड, इसका मतलब P एंड Q, इस तरह से इसको लिखेंगे। तो हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है, एक्चुअल में कैलकुलेट करने के लिए हमें बोला है कि निगेशन ऑफ P एंड Q, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो निगेशन ऑफ P एंड Q, इसको हमें पता है क्या लिखते हैं, ये होता क्या है, ये बन जाता है निगेशन P, एंड की जगह हो जाएगा और फिर निगेशन Q, ये आंसर हो जाएगा। और P एक्चुअल में स्टेटमेंट क्या था, P स्टेटमेंट था कि 3 इज एन ऑड नंबर, तो निगेशन P क्या होगा, 3 इज नॉट एन ऑड नंबर। तो हम देखो, जैसे फर्स्ट में दिख रहा है 3 इज नॉट एन ऑड नंबर, यहाँ 3 इज एन ऑड नंबर, 3 इज एन ऑड नंबर, 3 इज नॉट एन ऑड नंबर। तो हमें समझ में आ गया ए और डी में से कोई एक आंसर है, बी और सी तो नहीं होगा क्योंकि निगेशन पी हमें चाहिए फाइनल आंसर में। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिख रहा है, निगेशन क्यू, तो क्यू के साथ भी क्या होना चाहिए, निगेशन। क्यू स्टेटमेंट क्या था, 7 इज अ रेशनल नंबर, तो निगेशन क्या हो जाएगा, 7 इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो ए में दिख रहा है क्या, हाँ 7 इज नॉट अ रेशनल नंबर दिख रहा है, यहाँ भी 7 इज नॉट अ रेशनल नंबर दिख रहा है। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पर एंड लगाया है बीच में और यहाँ पर क्या लगाया है, और। अब जरा अपने को देखो बीच वाले को, यहाँ पर कौन सा साइन है, और वाला साइन है, तो इसका मतलब कौन सा आंसर हमारा सही होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो भाई समझ में आया किस तरह से हमें सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, क्लियर, कोई डाउट इसमें। तो पहले जो भी हमें वर्ड प्रॉब्लम दी होगी इस तरह से, उसको हमें सिंबल फॉर्म में लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म में सॉल्व करना है, देन अगेन हमें वर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देना है, वर्ड्स में। देखो ये क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है। हमें यहाँ भी क्या बोला है, द निगेशन ऑफ स्टेटमेंट। तो अभी जो हमारा स्टेटमेंट है ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, अभी हमारा स्टेटमेंट क्या है, ये वाला है, काफी बड़ा है, इस पूरे का हमें नेगेशन लेना है।
तो अब निगेशन लेने के लिए हम डायरेक्ट जो हमें फॉर्मूले या प्रॉपर्टी याद है वो हम अप्लाई करेंगे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी, पर फिर भी प्रॉब्लम होगी। चलो पहले वही करके दिखा देता हूँ। पर उसके अलावा भी एक और मेथड है। तो हम निगेशन पी और क्यू एंड निगेशन क्यू इस तरह से बना। अब ये निगेशन जाएगा अंदर, तो यदि मैं इसको एक स्टेटमेंट जैसे ए नाम दे दिया और इसको बी स्टेटमेंट, तो ए और बी लिखा हुआ है, सॉरी ए एंड बी लिखा हुआ है, तो इसलिए जैसे ए एंड बी लिखा है तो हमें क्या मिल जाएगा, निगेशन इज इक्वल टू निगेशन ए और निगेशन बी। ए की वैल्यू क्या है एक्चुअल में, निगेशन पी और क्यू, यहाँ और आ गया, फिर निगेशन ऑफ निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। अब निगेशन इसके अंदर जाएगा, तो निगेशन पी, तो ये पी बन जाएगा, निगेशन ऑफ निगेशन पी, और की जगह एंड आ जाएगा और ये निगेशन क्यू बन जाएगा। ये और रहेगा, यहाँ पर भी पी आ जाएगा, ये और बन जाएगा और ये क्यू आ जाएगा। तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से हम आंसर लिख देंगे। इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो। एक और मेथड है कि इस पूरे की ट्रुथ टेबल बनाओ, फिर ए ऑप्शन की, बी ऑप्शन, सी और डी सभी की ट्रुथ टेबल बनाओ, पी और क्यू की अलग अलग वैल्यूज लेके। तो वो काफी लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। और एक है कि रैंडमली पी और क्यू की कुछ कुछ वैल्यूज लेके देखो, सारे ऑप्शन चेक करते जाओ और जो हमें अलग आंसर दे उसको रिजेक्ट करते जाओ। जैसे कि मैंने सपोज पहले वाले में क्या लिया, पी को मैंने ट्रू ले लिया और क्यू को भी ट्रू एज्यूम कर लिया, मतलब पहला केस एज्यूम करके चल रहा है। पी को यहाँ पर ट्रू लिया, तो ये निगेशन पी क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। और क्यू को ट्रू लिया, तो अल्टीमेटली बीच में और है, तो ये एक भी ट्रू आता है तो हमेशा ट्रू मिल जाता है। यहाँ पर फॉल्स लिया, ये भी फॉल्स आया, तो ये पूरा फॉल्स आ गया, ट्रू एंड फॉल्स क्या आ गया, फाइनली हमें आंसर मिल गया फॉल्स। हमें नेगेशन चाहिए, तो जो भी हमें ट्रू देगा वो हमारा आंसर हो सकता है। जब फर्स्ट में हमने पुट करके देखा तो ये ट्रू था, ये फॉल्स था। ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे पूरे में ट्रू मिल गया, ट्रू और ट्रू, ये भी ट्रू मिल गया, ट्रू एंड ट्रू, ये ट्रू आ गया, मतलब ये आंसर हो सकता है। इसको ट्रू डाला, ये फॉल्स डाला, तो ये फॉल्स आ गया। और है यहाँ ट्रू ट्रू, ये ट्रू, तो इसने भी हमें ट्रू दे दिया, तो बी ऑप्शन भी हमारा सही हो सकता है। यहाँ से ये फॉल्स, ये ट्रू, और है तो ट्रू आ जाएगा हमेशा, हाँ ट्रू मिल जाएगा। ये फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, तो इसने भी हमें ट्रू दे दिया। नाउ यहाँ ट्रू और ये फॉल्स, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ फॉल्स एंड, अब दूसरे को चेक ही नहीं करना है, एक भी फॉल्स आ गया एंड वाले में तो हमेशा ही क्या होता है, फॉल्स होता है। तो ये फॉल्स आ गया, तो इससे हमें ये पता चल गया डी ऑप्शन तो सही नहीं है, क्योंकि फॉल्स का निगेशन हमें ट्रू मिलना चाहिए था, तो एबीसी में से कोई सही है। अब सेकंड के लिए हम ट्राई करो, पी को ट्रू ले लो, क्यू को फॉल्स ले लो। अब केवल 3 ऑप्शन ट्राई करने हैं। पहले तो हाँ क्वेश्चन को भी ट्राई करना है और बाकी एबीसी डी को नहीं करना। तो इस तरह चेक करके भी हम कर सकते हैं, एक एक को एलिमिनेट करते जाएंगे। हालांकि उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, पर जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत फास्ट कर सकते हो। लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे मन ही मन में हो जाएगा। पर अभी छोटा क्वेश्चन था इसलिए हमने इस वाले से कर लिया। अभी और आगे प्रैक्टिस करेंगे इसके मेथड की। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, हमें बोला था स्टेटमेंट पी एंड निगेशन क्यू और पी इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, ये स्टेटमेंट किसकी इक्विवेलेंट है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें एक तो हम वो हिट एंड ट्रायल वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो अभी हमने अलग अलग अप्लाई करके देखा था ना वो कर सकते हैं, या फिर हमें पूरी वो बनानी पड़ेगी इसमें ट्रुथ टेबल। तो चलो मैं इसमें ट्रुथ टेबल बना के दिखाता हूँ, जिससे उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ट्रुथ टेबल की।
तो देखो ट्रुथ टेबल एक तो पी आएगा, एक क्यू आएगा। फिर अब देखो पूरी एक साथ नहीं बना सकते, तो हम धीरे धीरे बनाएंगे। एक पहले ये वाला पी एंड, हाँ एक सेकेंड, उससे पहले नेगेशन क्यू की बनानी पड़ेगी हमें। नेगेशन क्यू भी बनेगा। देन बनेगा पी एंड नेगेशन क्यू, ये बन जाएगा, है ना। फिर उसके बाद बनेगा पी एंड नेगेशन क्यू और पी। चलो बनाते हैं हम। तो ये ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। नेगेशन क्यू क्या आएगा, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा। क्यू जब फॉल्स था तो नेगेशन क्यू ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स ये ट्रू। अब पी एंड नेगेशन क्यू, तो मतलब इन दोनों में एंड लेना है। तो देखो ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, एंड लिया दोनों में। अब ये वाला और इस इन दोनों में क्या करना है, हमें और लेना है। ये और दिख रहा है ना हमें, और का साइन, सॉरी इसमें नहीं, इसमें और पी में, नीचे से इस वाले और पी में हमें क्या लेना है, और लेना है, क्योंकि और का साइन दिख रहा है ना हमें यहाँ पर। तो इसमें और लेंगे तो ट्रू फॉल्स क्या मिलेगा हमें, ट्रू मिलेगा। ट्रू 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 मिल जाएगा, इसमें और है। फॉल्स 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 आ गया, एंड अगेन फॉल्स फॉल्स फॉल्स, अगेन फॉल्स आ गया। तो अब देखो ये वाला जो फाइनल हमारा आया ट्रुथ टेबल का वैल्यू, ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू किससे मैच कर रही है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, इससे मैच कर रही है, पी वाले से। तो इसलिए हम ए आंसर बोलते हैं कि ये किसके इक्विवेलेंट है लॉजिकली, पी पी के इक्विवेलेंट। तो आप समझ में आया किस तरह से हमने इसको अप्लाई किया। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि if P and negation Q और Q and R is true, कि ये जो स्टेटमेंट है इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है। एंड Q and R बोथ ट्रू, Q भी ट्रू है और R भी ट्रू है, तो P की वैल्यू बतानी है। आखिर P क्या है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो। तो मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, P एंड नेगेशन Q और Q एंड R, इस तरह से लिख दिया है ना। देन अब क्या करना है, अब हमें बोला है Q और R क्या है, दोनों ट्रू है। तो Q भी ट्रू है, R भी ट्रू है। तो ये तो क्या था, Q एंड R था, दोनों ही ट्रू हो गए। तो फाइनली हमें क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू ट्रू मिल जाएगी। Q ट्रू है, तो Q ट्रू है तो नेगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। P का भी मालूम नहीं हमें क्या है, P को रहने दो। बट हमें यहाँ दिख रहा है ये चीज क्या है, एंड है। तो एंड की हमें ट्रुथ टेबल में पता है, यदि एक भी फॉल्स आ गया, दो स्टेटमेंट से कोई भी स्टेटमेंट यदि फॉल्स आ गया, तो ये पूरा ही वैल्यू क्या बन जाता है, ये पूरा वैल्यू क्या बन जाता है, फॉल्स। और ये क्या है, पूरा वैल्यू ट्रू। और बीच में क्या है दोनों के, और
और की प्रॉपर्टी पता है कि एक फॉल्स हो और एक ट्रू हो, तो ये पूरी चीज मतलब और में कोई भी एक एटलीस्ट एक ट्रू आ जाए तो पूरी चीज क्या बन जाती है, ट्रू। और इन्होंने यही बोला है कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो इसके ट्रू होने में क्या पी का कोई योगदान है, कोई कंट्रीब्यूशन है? नहीं, पी की वैल्यू पे तो डिपेंड ही नहीं किया हमने, विदाउट यूजिंग द वैल्यू ऑफ पी हमने ट्रू तक पहुंच गए हम। तो हम बोलेंगे इट मे बी ट्रू और फॉल्स, सी, ये कुछ भी हो सकती है। क्लियर? एनालिसिस समझ में है किस तरह से हमें क्वेश्चन को एनालिसिस करना है? तो एग्जाम में ना इसी तरह से हमें ये एनालिसिस करके क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अभी हम और क्वेश्चन करेंगे, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमें बोला है negation of the statement, if a number is prime then it is odd। तो देखो यहाँ पर अंडरलाइन करो if और then। तो कभी भी इस तरह का स्टेटमेंट आए, if डॉट 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 कुछ लिखा हुआ है फिर क्या आता है then, तो इसका मतलब क्या होता है, P implies Q, सिंगल implies वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अ नंबर इज प्राइम, कोई नंबर है वो क्या है, प्राइम है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इट इज ऑड। पहला पी क्या है, अ नंबर इज अ प्राइम, एंड सेकंड क्या है, इट इज ऑड। तो हम इसको लिखेंगे P implies Q, है ना। और इसका हमें क्या लेना है, निगेशन लेना है, इसका हमें निगेशन कैलकुलेट करना है। अब देखो निगेशन कैलकुलेट करने के लिए एक तो तरीका है, या तो इसका निगेशन डायरेक्ट हमें याद हो, है ना। यदि डायरेक्ट इसका निगेशन याद नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं हम, इसको ए है, इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर दें, सिंबॉलिक फॉर्म में। तो अ नंबर इज नॉट प्राइम, पहले बोला नंबर इज प्राइम, तो मतलब निगेशन पी, बट ऑड, लेकिन ऑड है। तो मतलब बट मतलब क्या हो, लेकिन ऑड है। तो हम यदि इसका कॉमन सेंस से समझें, इसका इसका एक्चुअल में सेंस क्या है, तो ये बोल रहा है नंबर इज नॉट प्राइम एंड इट इज ऑड, ये प्राइम नहीं है लेकिन ऑड है। तो एंड ऑड है इसका मतलब क्यू आ जाएगा। यदि हम बी के लिए लिखेंगे नंबर इज प्राइम मतलब पी एंड इट इज नॉट ऑड, निगेशन क्यू एंड के साथ। और यहाँ क्या है, नंबर इज नाइदर प्राइम नॉर ऑड, कि ये नंबर प्राइम नहीं है एंड ये और एंड ये नंबर ऑड भी नहीं है, मतलब निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, इस तरह से। तो अब इन सब की क्या बनानी पड़ेगी, हमें ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी। डी तो नन ऑफ दीज है, इसका तो कुछ हम यूज ही नहीं कर सकते। तो अब देख लो किसकी ट्रुथ टेबल इसके इक्वल आती है ना। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, पी और क्यू की वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं। तो देखो मैं यूज करके दिखाता हूँ पी और क्यू की वैल्यूज। तो देखो हमें ये मालूम है इसका स्पेशल केस कौन सा होता है सिंगल साइड इंप्लाइज का, कि पी क्या हो जाए, ट्रू, और सेकंड वाला, फर्स्ट वाला ट्रू, सेकंड वाला फॉल्स। तो ये पूरी वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, फॉल्स, लेकिन आगे क्या है, निगेशन। तो इसलिए हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये ट्रू। तो हमें इसका निगेशन चाहिए, तो हमें देखना है पी ट्रू और क्यू फॉल्स होने पे कौन हमें फॉल्स दे रहा है। तो जो मैंने
P को ट्रू पुट किया और Q को फॉल्स पुट किया, तो ट्रू का नेगेशन लेंगे फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, तो क्या मिल जाएगा हमें? फॉल्स मिलेगा, बिल्कुल फॉल्स मिलेगा, तो ये हो सकता है सही। सेकंड वाला देखते हैं, इसको ट्रू लिखा, इसको ट्रू लिखा और ये फॉल्स का क्या बन गया? ट्रू बन गया, ट्रू एंड ट्रू, तो ये क्या हो गया? ये ट्रू हो गया। इसको देखेंगे तो ये क्या है? फॉल्स है, फॉल्स एंड फॉल्स, तो ये चीज क्या हो जाएगी? फॉल्स बन जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पर ट्रू फॉल्स आ रहे हैं, है ना? अच्छा हाँ, हमने पहले ही निगेशन ले लिया था। हाँ, तो यहाँ पर देखो, ये वैल्यू हमें क्या मिली थी? इसका वैल्यू हमें क्या मिला था? ट्रू फॉल्स लगाने पे फॉल्स और निगेशन लेने पर हमें वैल्यू क्या मिली? ट्रू। तो हमें देखना है किससे हमें ट्रू मिल रहा है, तो ट्रू किससे मिल रहा है? हमें बी से, केवल बी से मिल रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो दोबारा देखो क्या था, ये कंडीशनल स्टेटमेंट था, इसका हमें स्पेशल कंडीशन पता थी क्या, कि पी ट्रू, पहला वाला ट्रू दूसरा वाला फॉल्स, तो हमें क्या दे देता है? फॉल्स, और इसका हमें लेना था निगेशन, तो फॉल्स का उल्टा क्या हुआ? ट्रू। तो इसलिए ट्रू देखने के लिए हमने सबके लिए क्या बनाया? सबके लिए कंडीशनल स्टेटमेंट बना, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा और फिर उससे चेक कर लिया, या निगेशन लिया तो ट्रू आ गया था, तो ट्रू हमें केवल एक ही केस में मिला, बी में, इसलिए वो हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से चेक कर सकते हो, तो ट्रुथ टेबल पूरी नहीं बनानी पड़ेगी, जो स्पेशल केस है केवल उस पर चेक कर लो, और यदि एक से ज्यादा पे हमें ट्रू मिलता तो बाकी जहां पर फॉल्स मिला उनको हटा देते हैं, रिजेक्ट कर देते, और फिर किसी दूसरी वैल्यू पर अगेन चेक करते हैं, क्योंकि ट्रुथ टेबल बनाने में ज्यादा मेहनत लगती है। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, हमें बोला द स्टेटमेंट P implies P or Q is a tautology, contradiction, neither tautology nor contradiction, none of these। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रुथ टेबल ही बनानी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है। तो पहले हमने P के लिए बनाया, फिर Q के लिए, और फिर P और Q के लिए बना लेते हैं, और फिर P implies P और Q, इस तरह से हम बना लेंगे इनकी। तो यहाँ ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, तो P और Q, तो ये ट्रू आ जाएगा, ये चीज क्या आ जाएगी? ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये फॉल्स आ जाएगा। अब P implies P और Q, तो P implies P और Q, तो केवल एक ही कंडीशन में फॉल्स होगा, जब P ट्रू है और ये वाली चीज क्या है? फॉल्स। तो देखो ऐसा कभी बन रहा है क्या? P ट्रू और ये फॉल्स, यहाँ पहले क्या बन रहा है? इन दोनों में हमें देखना है ट्रू ट्रू, तो ये आ जाएगा ट्रू, ट्रू ट्रू, ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू, फॉल्स फॉल्स, अगेन ट्रू। कभी ट्रू फॉल्स वाला केस ही नहीं आया, तो यहाँ पे कोई भी फॉल्स नहीं आएगा, और कोई फॉल्स नहीं आया इसलिए इसको क्या बोल देंगे हम? टोटोलॉजी। और आप फेलेसी का एक दूसरा नाम होता है कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन और फेलेसी दोनों मीनिंग सेम होता है, मतलब सिमिलर वर्ड्स हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन भी वर्ड आ गया, इसका मतलब भी क्या होता है? सभी फॉल्स आएंगे।
समझ में आया टोटोलॉजी का क्वेश्चन कैसे करना है? सिंपल, हमें ट्रुथ टेबल बनानी है और सारी वैल्यू जो हमें स्टेटमेंट दिया है उसकी ट्रू आ गई तो टोटोलॉजी हम आंसर लगा देंगे, और यदि सभी फॉल्स आ गई तो फेलिसी वर्ड यूज करेंगे या फिर कॉन्ट्राडिक्शन। और यदि कुछ ट्रू और कुछ फॉल्स आई तो हम सी ऑप्शन लगा देंगे, नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, तो देखो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं पूरी रीजनिंग में, और कुछ इसके अलावा है ही नहीं। तो इसकी एक्सरसाइज है वो मैं अभी व्हाट्सएप पे आप सबको सेंड कर रहा हूँ। उसके सारे क्वेश्चन अप्लाई कर लो, चेक कर लो, सॉल्व कर लो। कोई भी डाउट आता है तो मुझे मैसेज करना, ठीक है? हम उसको फिर अलग से मैं बता दूंगा, उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? और सभी क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, फिर हम मैं सेंड करता हूँ, आप सब उसको एक बार देखो, ट्राई करो, फिर बताइए कोई प्रॉब्लम आती है तो।